दोस्तों, आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प होने वाला है। और जो भी नए सीएससी वीएलई हैं और जो भी पुराने सीएससी वीएलई हैं और वो आधार में काम करना चाहते हैं तो वो अभी कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, इन सभी चीज़ों को मैं हम आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक ही गुजारिश रहेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाले जो भी लाटेस्ट अपडेट हो वो आप तक मिलता रहे और आप इस अपडेट से अवगत रहे। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या आज खास अपडेट है और सीएससी वीएलई के लिए गुड न्यूज़ है। और जो भी वीएलई आधार में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में हम ध्यान देंगे कि क्या क्या उसमें हम काम कर सकते हैं और क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं, तो ही आप आधार सेंटर लें। अन्यथा अगर आप ऐसे ले लेते हैं तो आप काम नहीं करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है और आप भविष्य में कभी भी आप आधार का काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप में अगर आप NSEIT का एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं दिए हैं उसे कोई मतलब नहीं है और आपको फिर से देना पड़ेगा। अगर आप ये आधार का काम CSC से लेना चाहते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के दौरान में आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों, उसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन करने के वक्त में अगर कोई भी आप गलती करते हैं तो आप उसे सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म, आप देख सकते हैं, ऑथराइज लेटर फॉर्मेट। तो इस ऑथराइज लेटर में जिस एजेंसी से आप काम करना चाहते हैं, जैसे CSC से आप काम करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका जो भी CSC हेड ऑफिस है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, वो इसमें लेटर नंबर देंगे और वो आपका नाम लिखेंगे और उसके बाद आपके फादर्स का नाम, उसके बाद आपका आधार नंबर जो है वो डालेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रार कोड, जितना भी CSC का भी रजिस्ट्रार कोड एक्टिव है वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो भी नेम है, एजेंसी नेम, तो यहाँ पे वो डालेंगे, मेंशन करेंगे। उसके बाद रिस्पेक्टिव RO नेम, मतलब जो भी RO है वो वहाँ का नाम देंगे। उसके बाद वो अपना स्टैंप लगाएंगे और आपका जो भी फ़ोटो है, ये फ़ोटो आपको लगाना है। उसके बाद क्रॉस स्टैंप लगाएंगे वो। उसके बाद ये फॉर्मेट हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद अब आ जाना है आपको NSEIT सर्टिफिकेट के NSEITUID.NSEITexam.co.in पे। तो इससे सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन जो करेंगे तो इसमें जैसे हमने रजिस्ट्रेशन ये कर लिया है और लास्ट स्टेप में आपको बचा है कि अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं तो दोस्तों तो आपको दिक्कत हो सकती है, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। पुराने साइट में क्या था कि बार बार रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, अगर एक बार गलती हो जाता तो दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और आप पहले पुराने वाले वेबसाइट में सिर्फ क्वालिफिकेशन उसमें सिर्फ टैग करते थे, सिर्फ सेलेक्ट कर देते थे कि हम 12th किए हैं या 11th किए हैं, तो उसमें सेलेक्ट कर देते थे तो हो जाता था सबमिट। लेकिन अब जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो भी आप एजुकेशन, जो भी आप डिग्री है आपके पास, जो भी आप क्वालिफिकेशन आप पाए हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ऑथराइज लेटर, आप जिस एजेंसी से काम करना चाहते हैं उसी एजेंसी का इसमें लेटर देंगे। उसके बाद जो भी इनरोलमेंट एजेंसी आप जो भी उसमें आप ऑथराइज लेटर में भरे हैं तो आपको यहाँ पे इनरोलमेंट वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी सेलेक्ट रजिस्ट्रार कोड है, जो भी CSC का रजिस्ट्रार कोड है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तभी आपका जो भी ये अप्रूवल है वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद ही आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, बुक सीट कर सकते हैं, या जो भी इसमें काम है वो आप अपना स्लॉट बुक करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा कंप्लीट पूरा। उसके बाद अब आता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप एग्ज़ाम यहाँ से मॉक टेस्ट पे क्लिक करके आप मॉक टेस्ट, जो भी इतना ये सारे 9 मॉडल पेपर है, तो इसमें 9 मॉडल पेपर में टोटल देख सकते हैं इसमें इतना क्वेश्चन है, 400 कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सब बना लेना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपको बना लेना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन इसमें है वही क्वेश्चन सेम आपको वहाँ पे आने वाला है, तो आपको ये सब ध्यान में देना है। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। उसके बाद जैसे आप एग्ज़ाम दे के कंप्लीट हो जाते हैं, एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले eSeva.ucl आपको सर्च करना है। जैसे आप ये eSeva.ucl वेबसाइट, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये CSC का ऑफिशियल वेबसाइट है और UCL रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है और जो भी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, आप अपना जो फॉर्म भरेंगे दोस्तों वो एकदम ध्यानपूर्वक आप देख के भरेंगे। अगर कुछ भी गलती होता है तो उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर होगा, ना कि कोऑर्डिनेटर के ऊपर होगा।
अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन से जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा काम कर रहा है। आप उसे कॉल करके एक बार पूछ लेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो बता देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टेटस पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटस मेरा नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम ये फॉर्म नहीं भरे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बेसिक सी जानकारी है दोस्तों। तो इसमें बेसिक सी जानकारी आपको भर देना है। सबसे पहले अपना जो भी वीएलई का नाम है वो सेम आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, वो वीएलई का नाम भरेंगे। उसके बाद जो भी बीसी कोड है, अगर आपके पास एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है या अदर कोई बैंक है, अगर सीएसपी है वो भी सीएससी से, तो ही अपना आप यहाँ पे कोड डालेंगे। उसके बाद जो भी बैंक का इशू कोड है वो भी डालेंगे। जिस बैंक से आपका कोड है वो बैंक नाम डालेंगे। उसके बाद आपका जो भी सीएससी लोकेट है, आप कहाँ से लोकेट कर रहे हैं, आप वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने में डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी सीएससी का लोकेशन है वो पूरा फुल एड्रेस आप भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। जैसे आप पिन कोड डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे टोटल एड्रेस भरेंगे। एड्रेस भरने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है, डिजिटल सेवा कनेक्ट में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका मेल आईडी है वो आप अपना डालेंगे। उसके बाद अगर NSEID सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, तो NSEID सर्टिफिकेट पे यस करेंगे। उसके बाद आपके पास देख सकते हैं ऑपरेटर सुपरवाइज़र पुलिस वेरिफिकेशन, तो यस करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइज़र ई आधार, तो यस करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइज़र मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, यस करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी लगेगा इसमें। क्योंकि जब भी सिंक्रोनाइज आप मशीन लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर अगर देना चाहते हैं तो अल्टरनेट नंबर पे यस करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइज़र ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो अपना यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद अपना जो भी लैपटॉप है, इसके अनुसार आप देख सकते हैं लैपटॉप किस तरीके से चाहिए। इसमें जो भी लैपटॉप चाहिए i5 चाहिए, और 9th जनरेशन से ऊपर जो भी हैवी लैपटॉप होता है वो चाहिए। आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो, और इसमें जो भी रैम चाहिए वो 8 GB से ऊपर चाहिए, और SSD चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं विंडो 10 चाहिए या विंडो 11 चाहिए। इसमें कोई सा विंडो रहेगा तो चलेगा, इसके अनुसार आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। उसके बाद आप यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मल्टी फंक्शन प्रिंटर, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यस करेंगे। उसके बाद सिंगल फिंगरप्रिंट आइरिश, ये भी यस करेंगे क्योंकि आपके पास पहले से है तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद TFT मॉनिटर डिवाइस, तो मॉनिटर तो सभी के पास है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। GPS यस करेंगे। उसके बाद CSC सेंटर का फ़ोटो लगेगा दोस्तों, आप CSC सेंटर का फ़ोटो यहाँ पे दर्ज करेंगे, क्योंकि बैठने का जो भी कस्टमर आपके आएंगे उसमें स्पेस होना चाहिए, बैठने का सुविधा होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपके पास ब्रॉडबैंड होना चाहिए। तो ब्रॉडबैंड में दोस्तों ये एक लफड़ा है कि आपका जो भी स्टैटिक IP है उसके साथ ब्रॉडबैंड होना चाहिए। अगर आपके पास स्टैटिक IP नहीं है, अगर आप यहाँ से गूगल से कोई होशियारी करके अगर आप IP यहाँ पे डाल देते हैं, तो आप जैसे ये IP मेरा आ रहा है, अगर ये IP हम डाल देते हैं तो दोस्तों बाद में कुछ चेंज करने में फिर दिक्कत आ जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं इंटरनेट जो भी स्टैटिक IP अगर आप लिए हैं, पहले आपको स्टैटिक IP लेना होगा, उसके बाद ही अपना IP जो भी आपका IP अलॉट होगा वो IP यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद CCTV कैमरा जो भी है वो CCTV कैमरा यहाँ पे यस करेंगे, अगर आपके पास आपके सेंटर में लगा हो। अगर नहीं लगा है तो आप लगा लें। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद दिव्यांग जन, जो भी दिव्यांग व्यक्ति आएंगे और आपके सेंटर पे व्हील चेयर का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो वो यहाँ पे यस या नो करेंगे। उसके बाद टोकन फंक्शन, अगर आपके सेंटर में ज़्यादा भीड़-भाड़ एरिया में है और आपके सेंटर पे ज़्यादा भीड़-भाड़ होने वाला है तो आपके पास टोकन फंक्शन भी होना चाहिए, तो इसमें भी यस करेंगे। उसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी, जो भी टॉयलेट फैसिलिटी है वो यस करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के उसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप सही से आप एक बार फिर से देख लेंगे। सही से देखने के बाद फिर एक बार आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने में जो भी BC कोड है, जो भी आपका रेफरेंस नंबर है वो आपके सामने में आ जाएगा। आपके सामने में जैसे रेफरेंस नंबर आता है दोस्तों, तो आप उस रेफरेंस नंबर को
उस रेफरेंस नंबर को सेव करके रख लेंगे, भविष्य में कभी भी काम देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप है कि जो भी आपका फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भराएगा, जो भी कंसेंट फॉर्म होता है, तो हम कंसेंट फॉर्म भी अपने जो भी डिस्क्रिप्शन है वो उसके नीचे हम डाल देंगे कि कौन सा कंसेंट फॉर्म आपको डाउनलोड करके उसमें लगाना है। उस कंसेंट फॉर्म को आप ध्यानपूर्वक से भर लेंगे। अपने जो भी ब्लू पेन होता है, ब्लू पेन से जो भी फॉर्म भरें दोस्तों, वो ब्लू पेन से भरें, और सिग्नेचर भी करेंगे तो ब्लू पेन से भरेंगे। अगर आप ब्लैक पेन से भरते हैं तो वो जेरॉक्स कॉपी माना जाता है, जिस वजह से ब्लैक पेन अमान्य होगा। तो आप जो भी फॉर्म भरेंगे, यूआईडी का जो भी क्रेडेंशियल बनने के लिए आप फॉर्म भरेंगे, वो ब्लू पेन से भरेंगे। उसके बाद जो भी आपका हेड ऑफिस पड़ता है, स्टेट के हेड ऑफिस में आपको मेल करना होगा। उसके बाद हार्ड कॉपी कोरियर करना होगा। उसके बाद कोरियर करने के बाद 1 मंथ के बाद दोस्तों आपका क्रेडेंशियल बन के आ जाता है, जिसके बाद आप अपना जो भी क्रेडेंशियल बनेगा दोस्तों, वो उसमें आप अपना खुद से काम कर पाएंगे। उसके बाद मशीन रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद मशीन रजिस्टर करने के बाद L2 वेरिफिकेशन होगा। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं दोस्तों, जो कि 2 से 3 मंथ तक भी लग सकता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, और अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसमें काम कर सकते हैं। तो यूसीएल में फ़िलहाल में अभी सिर्फ एड्रेस चेंज आप कर सकते हैं और मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, ना कि इसमें डेट ऑफ बर्थ और नाम दोनों में से कोई सा करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ना ही नाम करेक्शन कर सकते हैं, ना ही डीओबी करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आप एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड का काम कर सकते हैं, ताकि अभी जो फ़िलहाल में अभी रेशियो है वो डॉक्यूमेंट अपडेट का है। रोज़ आपको जो भी आपको ऑनलाइन अपडेट करना है वो 20 से ऊपर पैकेट अपलोड करना है हर एक अपने स्टेशन आईडी से। अगर आप 20 पैकेट से कम अपलोड करते हैं तो आपका जो भी यूसीएल सेंटर है वो बंद होने के कगार पे आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे वीएलईओ का बंद भी हुआ है। और जो भी बंद हुआ है सीएससी वीएलई का, वो दोबारा यूसीएल में काम नहीं कर सकते हैं, वो आधार का लाभ नहीं ले सकते हैं। जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं उसको आगे और भी अच्छे कार्य मिल रहे हैं। तो यही सब आज बताना था दोस्तों। और अगर आप बढ़िया से काम करना चाहते हैं तो आप अपना यूसीएल लेके अपना जो भी मोबाइल नंबर और डॉक्यूमेंट अपडेट का काम है वो अपना चालू रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इस फॉर्मेट पे आपको सिग्नेचर कराना। आप इस फॉर्मेट पे आप सिग्नेचर करा के सबसे पहले आप NSEIT का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं, सुपरवाइज़र या ऑपरेटर दोनों में से कोई अगर आपका होता है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं यूसीएल के लिए। तभी आप यूसीएल फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपके पास 2 चीज़ मेन चीज़ होता है। आपके पास BC कोड होना चाहिए, वो भी CSC से, और उसके बाद आपके पास NSEIT सर्टिफिकेट, तो ये मेन है। उसके बाद आपके पास स्टैटिक IP होना चाहिए। स्टैटिक IP अगर आप देते हैं तो ही आपका एक्टिव होगा, आपका जो भी यूसीएल चालू होगा। अगर आप स्टैटिक IP नहीं देते हैं तो आप यूसीएल सेवा नहीं ले सकते हैं। और स्टैटिक IP अगर आप गलत दे देते हैं, बाय चांस आपका क्रेडेंशियल बन भी जाता है, तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि यूसीएल सेवा लेना चाहिए तो आप लेके अपना खुद काम कर सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल में जो भी आधार का काम है, इसमें सिर्फ आप एड्रेस सुधार कर सकते हैं और मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड का काम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी जो भी ऊपर से दबाव है वो काफ़ी है। पहले आधार में दबाव नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल में बहुत दबाव है डॉक्यूमेंट अपडेट को लेके। अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जिस वजह से आपको डॉक्यूमेंट अपडेट का काम जो भी है, डॉक्यूमेंट अपडेट का काम हर हाल में आपको करना होगा। और यूसीएल जो है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लाइंट है, जिसमें कि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, दिन भर, कभी दिन भर, कभी 2 दिन। मतलब ऐसे आपका जितना भी, अगर आपका स्टैटिक IP सही रहता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका स्टैटिक IP सही से काम कर रहा है तो आपका फास्ट काम करेगा। अगर स्टैटिक IP आपका स्लो काम कर रहा है तो आपका यूसीएल स्लो काम करेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका जो भी स्टैटिक IP है और ब्रॉडबैंड जो भी सेवा है, ब्रॉडबैंड का नेट है, वो आपका कितना फास्ट है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अगर आप रोज़ाना 20 पैकेट अपलोड नहीं करेंगे तो आपको दबाव रोज़ाना दिया जाएगा कि आप 20 पैकेट क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, आपका स्टेशन ID ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आप काम नहीं करवाएंगे। तो यही सब चीज़ों के बारे में आपको हम बताए हैं।
अगर आपको लगा कि मतलब यूसीएल का सर्विस लेना चाहिए और यूसीएल का सर्विस लेके हम अच्छा कमाई कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।